नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ये चैप्टर 12 है क्लास 6 साइंस का जो हमारा सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो हमने चैप्टर 12 का जो फर्स्ट पार्ट था पहले ही अपलोड कर दिया है। चैप्टर 12 का ये सेकेंड पार्ट होगा। ये जो होगा वो क्या होगा, पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले पार्ट को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, फिर इसके बाद पार्ट 2 को देखिए। आपको पूरा चैप्टर जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। आइए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। जैसा कि हम पिछले चैप्टर में या आप कह सकते हैं कि पिछले पार्ट में हमने बहुत सारे पॉइंट्स को पढ़ा। जैसे सबसे पहली चीज हमने देखा क्या, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। फैन, बल्ब, फ्रिज, एसी, वाटर कूलर, कूलर, है ना। बहुत तमाम तरह की चीजें जो हैं हमारे घरों में, अप्लायंस जो है अप्लायंसेस, उन सभी के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। उसको देखा। फिर इसके बाद हमने देखा कि ये इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हमने देखा। फिर इसमें देखा हमने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, फिर बैटरीज के बारे में और इसके बाद हमने बल्ब के बारे में जाना। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहली चीज है कि ये सब चीजें होती हैं तो इनको कंप्लीट करने के लिए जो एक सिस्टम है, एक जो साइकिल बनता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा सर्किट या एक ऐसी इलेक्ट्रिक सर्किट, या कह सकते हैं कि एक ऐसा सर्किट जो एक क्लोज पाथ बनाता हो। ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता हो, यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जो कि क्लोज्ड हो और उसके क्लोज्ड पाथ में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। आइए थोड़ा सा फिगर के थ्रू हम इसे समझ लेते हैं तो थोड़ा क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या। सबसे पहली चीज की, अगर हम कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, अगर हम बात करें कि एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, क्या क्या चीजें होती हैं, तो इसमें होता है एक इलेक्ट्रिक सेल, दूसरा हमें जरूरत पड़ेगी बल्ब की, और तीसरी हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, वायर की। और इन तीनों मटेरियल से, इलेक्ट्रिक सेल, बल्ब और वायर की मदद से हम एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बना करके देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमें इन तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि अगर हमने कहा कि एक इलेक्ट्रिक सेल, और इलेक्ट्रिक सेल में हम जानते हैं कि जो ऊपर का जो टॉप होता है या जो कैप होता है, मेटल कैप जिसे कहते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। थोड़ा सा हम रिवाइंड कर लेते हैं, पिछले वाले पार्ट को भी हमने पढ़ा। सेल में क्या होता है, जो मेटल कैप होता है ऊपर के पार्ट में, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो मेटल डिस्क होता है यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो एक सेल, हमने कहा वायर, और वायर को हम कनेक्ट करेंगे मेटल कैप से और यहाँ मेटल डिस्क से। ये छोटे छोटे दो वायर हमने ले लिए। फिर इसके बाद हमने क्या कहा, क्या कि एक बल्ब चाहिए। तो ये बल्ब हो गया, और हमने देखा था कि बल्ब में जो दो पॉइंट होते हैं, एक जो होता है मेटल बेस से जुड़ा होता है, और दूसरा जो होता है यहाँ पे क्या होता है, ये होता है टंगस्टन, जिसको हम बोलते हैं क्या, टंगस्टन का बना होता है, और इसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, तो फिलामेंट जो है ये इस तरह से कनेक्टेड होता है, और ये एक वायर जो है यहाँ से कनेक्टेड होता है। तो ये हो गया क्या, मेटल टिप, और ये हो गया मेटल बेस। तो ये दो वायर यहाँ कनेक्टेड होते हैं, और इन दोनों से हमने एक एक वायर निकाल करके क्या कर लिया, कनेक्ट कर, यानी इस तरह से ये हमने एक इलेक्ट्रिक सेल ले लिया और एक इलेक्ट्रिक बल्ब ले। ठीक है, ये कनेक्शन हो गया। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हमें अब क्या करना है, इसको एक सर्किट बनाएंगे। इसकी एक क्या करेंगे, हम सर्किट बनाएंगे। जैसे कि हमने कहा, ये एक मेटल बल्ब, सॉरी इलेक्ट्रिक सेल ले लिया, और हमने यहाँ पे ले लिया क्या, इलेक्ट्रिक बल्ब, या हम कह सकते हैं कि जो टार्च बल्ब होता है, इसको हमने ले लिया। फिर ये जो वायर है, ये जो रेड वायर है, इसको हमने कहाँ कनेक्ट करा, इसके साथ। यानी ये देखिए, जो ये रेड वायर है, ये ग्रीन वायर के साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, और ये जो ब्लैक, या हम कह सकते हैं कि ब्लू वायर है, इसका जो ब्लू वायर है, इसको हमने कहाँ कनेक्ट करा दिया, इसके साथ कनेक्ट करा। तो यहाँ से अब ये किस सर्किट, कंप्लीट सर्किट बन गया, और ये सर्किट में जो इलेक्ट्रिक है, ये यहाँ से फ्लो करने लग गई इस दिशा से, यानी पॉजिटिव पॉइंट से। यानी कि ये कहते हैं हम कि ये पॉजिटिव पॉइंट होता है मेटल कैप वाला, और मेटल डिस्क क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है इसका, सेल का, है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, ये फ्लो होते हुए कहाँ आता है, यहाँ आता है,
इस मेटल बेस से कनेक्ट होता है और फिर ये कहाँ जुड़ता है, यहाँ पे जो फिलामेंट है इसके साथ कनेक्ट होता है और कनेक्ट होकर के फिर इसके थ्रू ये यहाँ से निकल करके इसके साथ कनेक्ट होकर के कह सकते हैं कि एक ये पूरी तरह से क्लोज्ड सर्किट बना दिया, एक बंद परिपथ बना दिया, है ना। ये पूरी तरह से जब बंद परिपथ होगा तभी ये जो है बल्ब, यानी कि जो बल्ब होगा वो ग्लो करेगा। यहाँ पे हमने क्या देखा, टू टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। हमने दो इलेक्ट्रिक सेल के जो टर्मिनल्स है पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, इन दोनों को हमने क्या किया, टू टर्मिनल्स ऑफ बल्ब से इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। यानी बल्ब में भी दो टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनलों को इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनलों से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसके बाद हम क्या देखते हैं, जैसे ही हमने कनेक्ट कराया ये पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू द वायर एंड बल्ब विल ग्लो। जो इलेक्ट्रिक करंट है ये वायर के थ्रू फ्लो करना शुरू हो जाता है और बल्ब क्या होता है, ग्लो करता शुरू हो जाता है। यानी जैसे ही पूरे वायर में, यानी कि पूरी एक सर्किट बन गई, जो इस पूरे वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो हमारा बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है। इस तरह से एक सर्किट कंप्लीट होती है। जैसे अब यहाँ पे देखते हैं कि एक कंप्लीट पाथ का क्या मतलब है। जैसे हमने कहा कि ये जो करंट है, जैसे हमने इसको एक पॉइंट से सेल के एक टर्मिनल से बल्ब के एक टर्मिनल से कनेक्ट कराया, बल्ब के दूसरे टर्मिनल्स को हमने सेल के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कराया, तो ये क्या बना दिया, ये बन गया इलेक्ट्रिक सर्किट। और ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो हम देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट का जो डेफिनेशन है, कंप्लीट पाथ, एक पूर्ण रूप से जो परिपथ होता है, कह सकते हैं ये कौन सा परिपथ कहलाता है, तो वन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल थ्रू द बल्ब एंड बैक टू द अदर टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। यानी इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल से लेकर के बल्ब के पास आता है, एक टर्मिनल के साथ जुड़ता है और दूसरे टर्मिनल से वायर जुड़ करके कहा जाता है, सेल के दूसरे टर्मिनल से जुड़ता है। तो ये एक कंप्लीट परिपथ बनाता है, एक कंप्लीट पाथ बनाता है और इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, तो इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जानते हैं, यानी कि विद्युतीय परिपथ, ठीक है। यानी एक विद्युत को चलने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक को चलने के लिए एक रास्ता बना और ये पूरी तरह से क्या होता है, कंप्लीट पाथ कहलाता है, ठीक है। और इस कंप्लीट पाथ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक बार फिर से हम इस चीज को रिवाइज करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहेंगे, तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ along which इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है एक क्लोज पाथ होता है जिसके थ्रू या जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। यानी एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा बंद रास्ता, यानी कि बना हुआ रास्ता, ठीक है, एक पूरी तरह से क्लोज सर्किट जिसे हम या जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इज इट क्लियर? आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ हम यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है भाई, तो इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड कंप्लीट पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू पास, यानी कि करंट टू फ्लो, यानी करंट को फ्लो होने के लिए कंप्लीट पाथ बनाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए एक कंप्लीट परिपथ बनाता है और ये किसके बीच होता है, तो टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। यानी ये जो इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल हैं, इनका एक कंप्लीट जब परिपथ बनता है तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है, इसका करंट का जो डायरेक्शन होता है, जो दिशा होती है, वो किधर से होती है, तो ध्यान देना है, इसका जो करंट बहने की जो दिशा होती है या करंट फ्लो करने की जो दिशा होती है, वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी पॉजिटिव टर्मिनल से ये करंट निकलता है और ये घूमते हुए यानी फ्लो करते हुए इस बल्ब के थ्रू, यानी कि बल्ब के एक पॉइंट से थ्रू, ये यहाँ पे जो सर्किट इसका कंप्लीट है, इसके थ्रू होते हुए ये सेल के दूसरे टर्मिनल से आकर के नेगेटिव टर्मिनल से आके जुड़ जाता है और इस तरह से एक जो है ये क्या बनता है, कंप्लीट सर्किट बनता है, यानी एक कंप्लीट परिपथ बनता है, ठीक है। आई होप ये बातें क्लियर हो रही है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, तो ये चीज को ध्यान देना है, डायरेक्शन ऑफ करंट किसी भी पॉजिटिव से होकर के, यानी पॉजिटिव से निकलता है, करंट पॉजिटिव से निकलता है और ये घूम करके कहाँ आता है, नेगेटिव पॉइंट पर आता है, सेल के नेगेटिव पॉइंट पर आता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक कंप्लीट
परिपथ यानी कंप्लीट सर्किट कहलाता है। बीच में अगर हम स्विच लगाया है हमने, या हम कहें कि बल्ब है, कोई भी इक्विपमेंट है यहाँ पे, बल्ब हो सकता है, कोई सिस्टम हमारा हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, फिर बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी हमने ऊपर भी बात किया कि डायरेक्शन ऑफ करंट किधर से होता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल, जिसको हम कहते हैं क्या, मेटल कैप। मेटल कैप के साइड क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और मेटल डिस्क के साइड क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो मेटल कैप वाले साइड से यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होता है, और ये घूम करके आ करके कहाँ से जुड़ता है, नेगेटिव टर्मिनल से जब ज्वाइंट हो जाता है तो इसे, ठीक है, ये इसका डायरेक्शन होता है, यानी कि पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। जैसा कि आप जानते हैं, सेल का जो मेटल कैप वाला हिस्सा होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और सेल का जो मेटल डिस्क वाला पार्ट होता है, इधर कौन सा टर्मिनल होता है, तो नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। एक बल्ब को हम इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू कैसे कनेक्ट करते हैं, इस चीज को हम देखेंगे। तो वी विल ट्राई टू लाइट अप एन इलेक्ट्रिक टॉर्च बल्ब यूजिंग एन इलेक्ट्रिक। जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक सेल के थ्रू किसी टॉर्च को जलाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो टॉर्च होता है, टॉर्च बल्ब, उसे हम यूज करते हैं, ठीक है। अब बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कौन से बल्ब को हम इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ टॉर्च बल्ब का यूज कर रहे हैं एक इलेक्ट्रिक सेल के थ्रू, क्या करने के लिए, लाइट अप करने के लिए, जलाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कनेक्शन है, वायर्स का जो कनेक्शन है वो कैसे बेहतर होता है, या कह सकते हैं कि कौन सा वे जो है उसका, या कौन सा प्रकार वो अच्छा होता है, सुटेबल होता है किसी भी वायर को कनेक्ट करने के लिए। अगर हम कहें यहाँ पे, कनेक्ट द वायर फिक्स टू द बल्ब विद दोज अटैच टू द सेल इन 6 डिफरेंट वेज। अलग अलग 6 प्रकार से हमने उसको जोड़ा। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सेल हो गया जिसमें 2 वायर कनेक्टेड हैं, और ये क्या हो गया, बल्ब हो गया जिसमें 2 वायर कनेक्टेड है, यानी दोनों टर्मिनल, बल्ब के दोनों टर्मिनल से 2 वायर कनेक्टेड है, सेल के दोनों टर्मिनलों से 2 वायर कनेक्टेड है। अब ये हम देखते हैं, इसको 6 डिफरेंट टाइप से हमने इसको क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सेल एंड बल्ब आप देख रहे हैं फिगर ए में। फिगर ए में अब ध्यान देना आपको कि ये जो कनेक्शन है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के बल्ब के एक टर्मिनल से और दूसरे टर्मिनल से वायर निकल करके सेल के दूसरे टर्मिनल से जुड़ा है, जिसमें क्या दिख रहा है, बल्ब ग्लो दिख रहा है, यानी कि बल्ब ग्लोइंग कर रहा है, यानी बल्ब में लाइट अप हो रहा है। फिर दूसरे वाले टर्मिनल में हमने क्या देखा है, एक वायर तो ये कनेक्टेड है, एक वायर तो ये कनेक्टेड है, लेकिन दूसरा वायर क्या है, यहाँ पे ये डिस्कनेक्टेड है, यानी अलग अलग है इसका संबंध, यानी ये कह सकते हैं कि ये ओपन सर्किट है। अब तीसरे वाले फिगर में आप देखो, ये वाला तो कनेक्टेड है, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, डिस्कनेक्ट हो गया है, तो यहाँ भी बल्ब नहीं जल रहा है। तीसरे वाले चौथे फिगर में अगर हम देखें तो एक वायर जो ये जो इससे पॉजिटिव वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है, लेकिन इससे कोई वायर कनेक्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि बल्ब का दोनों टर्मिनल जो है, दोनों टर्मिनल से वायर आकर के सेल के एक सिंगल कनेक्शन यानी सिंगल टर्मिनल से ही कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट फिगर में क्या देख पा रहे हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ छोड़ दिया गया है, अब पॉजिटिव टर्मिनल से ही दोनों वायर यानी कि सेल बल्ब के दोनों टर्मिनल को कनेक्टेड किया गया है, जहां इसकी ये भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। जबकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो मेटल टिप है, बल्ब का जो मेटल टिप है यानी सेकेंड टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और मेटल केस जो है इसका, मेटल बेस या कह सकते हैं मेटल केस जो है बल्ब का, ये जो कनेक्टेड है सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, तो यहाँ भी बल्ब ग्लो कर रहा है। यानी हमने 6 प्रकार से बल्ब और सेल को कनेक्शन किया हुआ या कनेक्टेड किया हुआ है, लेकिन इसमें से सिर्फ 2 प्रकार में, यानी प्रकार ए और प्रकार एफ, ये 2 प्रकार ही है, या ये यहाँ 2 टाइप ही अरेंजमेंट दिख रहा है जिसमें बल्ब ग्लो कर रहा है, बाकी 4 टाइप के जो अरेंजमेंट है इसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो एक एक करके देखते हैं क्या रीजन है कि इस वाले टाइप में यानी इस टाइप से अरेंजमेंट करने पे बल्ब ग्लो कर रहा है, और इस वाले टाइप में अरेंजमेंट करने पे बल्ब ग्लो कर रहा है। बाकी 4 प्रकार से हमने जो अरेंजमेंट किया हुआ है वायर एंड इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब में, इनमें बल्ब ग्लो
नहीं कर रहा है, तो ये क्या कारण हो सकता है या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, एक एक करके देखते हैं हमें। सबसे पहली चीज हम देख रहे हैं पहले फिगर, यानी फिगर ए। फिगर ए की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो हम क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर निकला और ये बल्ब के मेटल केस से कनेक्टेड है, ठीक है। और मेटल टिप से दूसरा वायर निकला और सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, यानी कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो सर्किट होता है ये एक पूरी एक कंप्लीट सर्किट बना रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी बल्ब ग्लो हो रहा है। तो इसमें हमने क्या देखा, नो ब्रेक इन द पाथ ऑफ करंट। इस करंट के पाथ में, यानी कि जो कंप्लीट सर्किट है, इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं है, कहीं भी ये टूटा हुआ नहीं है, कहीं भी ये अलग नहीं है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि टू टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल आर कनेक्टेड टू टर्मिनल ऑफ बल्ब, यानी इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल बल्ब के दोनों टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अब क्या हमें रिजल्ट मिलेगा, करंट विल फ्लो, यानी कि जब ये ऐसा है, यानी कि सेल के दोनों टर्मिनल से बल्ब के दोनों टर्मिनल जब आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, और जब करंट फ्लो करेगा तो एक रिजल्ट निकल करके आएगा जिसको हम कहते हैं बल्ब विल ग्लो, बल्ब विल ग्लो, ठीक है। व्हेन करंट विल फ्लो देन बल्ब विल ग्लो, ये याद रखना है, जब करंट प्रवाहित होगा तो बल्ब जलेगा, यानी ग्लो करेगा, रोशनी करेगा, ठीक है। दूसरे फिगर नंबर 2 की अगर हम बात करें, फिगर नंबर 2 की बात करें, बी की बात करें, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका वायर एक निकला और ये मेटल केस से कनेक्टेड है, ये तो ठीक है भाई। लेकिन जो दूसरा वायर है मेटल टिप से आ रहा है, इसको कनेक्ट होना चाहिए मेटल क्या बोलते हैं, सेल के मेटल डिस्क से, लेकिन ये बीच में क्या है, डिस्कनेक्टेड है, यानी बीच में इसका कनेक्शन टूटा हुआ है। यानी रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे, ब्रेक इन द पाथ ऑफ करंट, यानी करंट के रास्ते में क्या है, ब्रेक है, यहाँ ब्रेक है, और ब्रेक की वजह से क्या होगा, करंट विल नॉट फ्लो, करंट यहाँ प्रवाहित नहीं होगा, जिसके कारण बल्ब जो है नहीं जलता है। ये बात समझ में आ गई, यानी करंट अगर फ्लो नहीं होगा, यानी कि करंट जो सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो कंप्लीट नहीं होगी, उसमें अगर ब्रेक आ गया, रुकावट आ गई, तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब विल नॉट ग्लो, ठीक है, बल्ब वो ग्लो नहीं करेगा। आइए तीसरे कंडीशन को देखते हैं, इसमें क्यों नहीं बल्ब जल रहा था भाई। तो हमने यहाँ पे तीसरे कंडीशन में क्या देखा, सेम रीजन है, लेकिन वायर दूसरा डिस्कनेक्ट हो गया है, यानी ये जब कनेक्टेड है तो ये डिस्कनेक्टेड है यहाँ से, और इसके कारण यहाँ पे क्या हम लिख करके देंगे, ब्रेक इन द पाथ ऑफ करंट, करंट के रास्ते में ब्रेक है, रुकावट है, देयरफॉर करंट विल नॉट फ्लो, और देन बल्ब विल नॉट फ्लो, जब करंट प्रवाहित नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। ये आपको क्लियर हो रहा होगा, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम देखते हैं चौथे प्रकार को, यानी कि चौथे प्रकार से जो हमने व्यवस्थित किया था वायर को, इसे देखते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर तो निकला है, लेकिन ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि जो बल्ब के जो दोनों टर्मिनल हैं, जो बल्ब के दोनों टर्मिनल हैं, चाहे वो मेटल केस वाला हो या मेटल टिप वाला हो, ये दोनों टर्मिनल से वायर तो निकला है, लेकिन ये दोनों टर्मिनल ज्वाइंट हैं सेल के माइनस पॉइंट से, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से, जिसको हम कहते हैं मेटल डिस्क। तो यहाँ पे हमें क्या रॉन्ग देखने को मिल रहा है, बोथ टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब आर कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। होना क्या चाहिए, बोथ टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब आर कनेक्टेड टू बोथ टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक, दोनों जो टर्मिनल है इलेक्ट्रिक बल्ब के, वो दोनों सेल से अलग अलग कनेक्टेड होने चाहिए, तब जाके बल्ब ग्लो होता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि सेल के जो दोनों टर्मिनल हैं वो बल्ब के जो दोनों टर्मिनल हैं वो सेल के एक ही टर्मिनल से ज्वाइंटेड है, कनेक्टेड है, दैट्स फॉर क्या होगा, करंट विल नॉट फ्लो, करंट प्रवाहित नहीं होगा, जिसके कारण बल्ब नहीं ग्लो करेगा, ठीक है। आइए पांचवें रूप को देखते हैं, यानी कि इसमें हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ मेटल डिस्क से, पिछले वाले फिगर में मेटल डिस्क से कनेक्टेड थे दोनों वायर, अब यहाँ पे मेटल कैप से दोनों वायर कनेक्टेड हैं, जिसके कारण वही चीजें हो गई। यहाँ पे भी वही कारण लिखेंगे हम कि बोथ टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब आर कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब का जो दोनों टर्मिनल है, वो उसका वायर जो है इलेक्ट्रिक सेल के एक ही टर्मिनल से कनेक्टेड होने के कारण करंट विल नॉट फ्लो, देन बल्ब विल नॉट ग्लो।
जब करंट प्रवाहित नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, आइए इस पार्ट को भी देखते हैं। ये तो वही हो गया है ना। आइए सेकेंड पार्ट को इसको देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट को। इसमें जो लास्ट अरेंजमेंट था यानी छठा अरेंजमेंट क्या था, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेटल कैप से वायर जो निकला है वो मेटल जो बल्ब के मेटल टिप से कनेक्टेड है, और सेल के जो मेटल डिस्क से कनेक्टेड वायर है वो मेटल केस के, बल्ब के मेटल केस से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि नो ब्रेक इन द पाथ ऑफ करंट। यहाँ भी करंट के रास्ते में कोई किसी प्रकार का ब्रेक नहीं है, जिसके कारण हम लिख सकते हैं कि टू टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल आर कनेक्टेड टू टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। यानी जो इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल जो हैं अलग अलग इलेक्ट्रिक बल्ब के दोनों टर्मिनलों से कनेक्टेड हैं। दैट्स वाई करंट विल फ्लो, और हम कह सकते हैं कि बल्ब विल ग्लो। ठीक है, यानी हमारा मूल मंत्र क्या हो सकता है, या कह सकते हैं कि जो हमारी ये 6 फिगर या 6 अरेंजमेंट से जो बातें निकल के आ रही हैं, उसमें यही निकल करके आ रहा है कि सेल के दोनों टर्मिनल से, सेल के दोनों टर्मिनल से अगर हम कहें कि ये सेल का 2 टर्मिनल है और ये बल्ब के 2 टर्मिनल हैं, तो ये अलग अलग दोनों आपस में क्या होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। और जब ये कंप्लीट होगा तो इसे हम कहेंगे कंप्लीट सर्किट, या ये कहेंगे नो ब्रेक इन द पाथ ऑफ करंट। दैट्स वाई करंट विल फ्लो, करंट प्रवाहित होगा, और जब करंट प्रवाहित होगा तो बल्ब विल ग्लो। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए वही चीजें हैं, हमने वही 6 अरेंजमेंट है। यहाँ पे हमने देखा बल्ब जल रहा है, यहाँ बल्ब नहीं 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 जल रहा है, यहाँ बल्ब जल रहा है यानी ग्लो कर रहा है। हमने रीजन देख लिया, क्या था रीजन, तो ये कंप्लीट पर परिपथ है, कंप्लीट पाथ है, इसलिए बल्ब ग्लो कर रहा है। यहाँ पाथ में इसके ब्रेक हो गया तब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, यहाँ इसके पाथ में ब्रेक हो गया तब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। यहाँ क्या दिक्कत होगी भाई, तो इलेक्ट्रिक सेल के एक ही टर्मिनल से बल्ब के दोनों टर्मिनलों का कनेक्शन है, इसलिए ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक सेल के एक ही टर्मिनल से बल्ब के दोनों टर्मिनल का कनेक्शन किया हुआ है, इसलिए ये बल्ब नहीं जल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि मेटल कैप से, सॉरी, जो ये मेटल कैप है इसका कनेक्शन बल्ब में कहाँ होना चाहिए ये कोई मस्ट नहीं है। इसका कनेक्शन आप मेटल टिप पे भी दे सकते हो, या इसका कनेक्शन आप मेटल केस पे भी दे सकते हो। किसी एक जगह पे आप इसका कनेक्शन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बल्ब विल ग्लो। ठीक है, ये इन्हीं 2 परिपथ में हमने देखा था, 2 जो 2 वेज थे जिनमें बल्ब ग्लो कर रहा था, है ना। क्या देखा हमने, यहाँ मेटल कैप है यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट कराया गया है, बल्ब के मेटल केस से। ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट कराया गया है, बल्ब के मेटल टिप से। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को जो कनेक्शन है वो मेटल टिप से कराया गया है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है सेल का वो कनेक्टेड है कहाँ पे, मेटल केस। इसके कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप नेगेटिव टर्मिनल को मेटल केस से कनेक्ट कराओ या नेगेटिव टर्मिनल को मेटल टिप से कनेक्ट कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस क्या होना चाहिए, जो वेज ऑफ सर्किट है या कह सकते हैं कि कंप्लीट सर्किट है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होता है, ये करंट कहाँ आया भाई, मेटल टिप पे आया, और मेटल टिप से होते हुए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है फिलामेंट, और फिलामेंट से कनेक्शन होते हुए ये कहाँ से गुजर गया, फिर यहाँ से ये निकल करके यानी कि इसके थ्रू ये निकल करके कहाँ आ गया, ये सेल के नेगेटिव टर्मिनल से आया, और इस तरह से ये क्या बना लिया, पूरा एक कंप्लीट परिपथ बना लिया, जिसके कारण ये बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बल्ब में पूरा व्यवस्थित, पिछले क्लास में भी हमने बात किया था, इसके फर्स्ट पार्ट में भी क्या होता है बल्ब में, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये क्या है, ये जो पॉइंट है ये क्या बोलते हैं, इसको फिलामेंट बोलते हैं। किस मटेरियल का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ये है बल्ब का बेस ऑफ बल्ब, और ये है मेटल टिप ऑफ बल्ब। ठीक है, यानी मेटल टिप ये हो गया और बेस ऑफ बल्ब ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, एक वायर यहाँ से कनेक्टेड है और एक वायर यहाँ से। आप पॉजिटिव वाला ला करके यहाँ जोड़ दो, नेगेटिव यहाँ जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं।
या आप ऐसे करते हो, पॉजिटिव यहाँ कनेक्टेड करते हो बैटरीज का या सेल का और निगेटिव यहाँ कनेक्ट करते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस ये ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल इलेक्ट्रिक बल्ब के दोनों टर्मिनलों से डिफरेंट डिफरेंट वेज में जुड़े होने चाहिए या अलग अलग जुड़े। यानी इलेक्ट्रिक बल्ब के दोनों टर्मिनल बल्ब पे एक जगह लगा दोगे तो भी नहीं जलेगा। इलेक्ट्रिक टर्मिनल का इलेक्ट्रिक सेल का जो दोनों टर्मिनल है वो इलेक्ट्रिक बल्ब के एक ही टर्मिनल पे लाके लगाओगे तब भी नहीं जलेगा। यानी एक टर्मिनल यहाँ लाके कनेक्ट करो, दूसरा टर्मिनल यहाँ कनेक्ट करो, तो इस तरह से एक कंप्लीट होगा। ये अगर हम कहें पॉजिटिव है, ये कहें हम निगेटिव है, तो इस तरह से ये सेल है, ठीक है। सेल के दोनों टर्मिनलों से जब ये अलग अलग कनेक्टेड होगा तो बल्ब विल ग्लो करेगा। अब ये डिफर या ये मैटर नहीं करता कि हमने निगेटिव से किसको, ये निगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, या ये निगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल का कोई भी टर्मिनल हो, लेकिन बल्ब के दोनों टर्मिनलों से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट में क्या डिफरेंस। अभी हमने बात किया कि क्लोज सर्किट होना चाहिए। क्लोज सर्किट का मतलब है नो ब्रेक इन द पाथ, यानी जो इलेक्ट्रिक सर्किट का पाथ है उसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। यानी ब्रेक नहीं होने का मतलब क्या है, फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल ऑफ सेल। यानी जो सेल का एक टर्मिनल है, इससे जब वायर निकला तो ये किसी न किसी वायर के थ्रू या किसी न किसी कनेक्शन के थ्रू जो है ये दूसरे टर्मिनल तक इसी कंप्लीट होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम ये देखें ओपन सर्किट में क्या हो गया, तो एक टर्मिनल से वायर निकला लेकिन ये जुड़ा हुआ है इधर, और जुड़ करके ये जब नीचे की ओर दूसरे वायर से निकलता है, लेकिन यहाँ पे दूसरा वायर ब्रेक है, यानी कि ये वायर कंप्लीटली यहाँ कनेक्टेड नहीं है, बीच में ब्रेक हो गया, इसको बोलते हैं ब्रेक इन द पाथ ऑफ करंट, यानी ये ओपन सर्किट, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, क्लोज सर्किट में क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। जब क्लोज सर्किट होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, और जब ओपन सर्किट होगा तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो नहीं होगा, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पे, द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड। एक रास्ता है यानी एक परिपथ है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो हम उसे क्या नाम देंगे, उसे नाम देंगे हम इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट हम, या ये क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहेंगे, तो द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन इज इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। एक ऐसा परिपथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। फिर यहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन, किसमें फ्लो करता है, तो ये करता है क्लोज्ड सर्किट में। इलेक्ट्रिक करंट किसमें फ्लो करता है, तो क्लोज सर्किट में। एंड इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लोज इन ओपन सर्किट, ठीक है। ओपन में फ्लो नहीं होता, क्लोज्ड में फ्लो होता है। यानी क्लोज्ड का मतलब है एक छोर से लगा के दूसरे छोर भी आपस में दोनों कनेक्टेड है, यानी कि ये क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, यानी ये बंद है, ये क्लोज सर्किट है। अगर मैं कहूं कि ये खुला हुआ है इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, करंट फ्लो नहीं होगा, और क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होगा। इस चीज का ध्यान। फिर क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट ऑन बिलो। क्या ये जो बल्ब है नीचे दिए हुए सर्किट में, इस सर्किट को ध्यान से देखिए, इस सर्किट में क्या ये बल्ब ग्लो करेगा, हमारा जवाब क्या होगा, नो। क्यों नहीं होगा भाई, आप ध्यान से देखो, हमने क्या सीखा, हमने पीछे क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल से सेल के इलेक्ट्रिक बल्ब के एक टर्मिनल से जोड़ना है, और इलेक्ट्रिक सेल के दूसरे टर्मिनल से बल्ब के दूसरे टर्मिनल को जोड़ना है। लेकिन यहाँ पे इस फिगर में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल से तो वायर जुड़ा हुआ है, लेकिन बल्ब के दोनों टर्मिनल से वायर जुड़ा नहीं हुआ है। यानी कि ये वायर जो है मेटल बेस से ही, यानी मेटल केस से ही जुड़े हुए हैं, मेटल टिप से कोई जुड़ा ही नहीं है, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, जिसके कारण ये बल्ब क्या करेगा, विल नॉट ग्लो, विल नॉट ग्लो, ठीक है, ये बल्ब नहीं जलेगा, विल नॉट ग्लो, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए द बल्ब विल नॉट ग्लो, क्यों नहीं जलेगा भाई,
because the two terminal of the cell are connected to the single terminal of bulb। यानी सेल के दोनों टर्मिनल बल्ब के एक ही टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, दैट्स वाई द बल्ब विल नॉट ग्लो। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कंप्लीट सर्किट क्या है, बल्ब कब जलेगा या कब नहीं जलेगा। एक कॉमन चीज हमेशा बार बार आप सुनते होंगे, फ्यूज्ड बल्ब, यानी बल्ब फ्यूज्ड हो गया। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है, जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम होती है उसमें, क्या फ्यूज होता है या क्या ब्रेक हो जाता है उसमें कि बल्ब नहीं जलता है। बल्ब नहीं जलने का मतलब करंट उसमें फ्लो नहीं हो रहा है ना, यानी करंट एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक नहीं पहुंचने का मतलब है कि उसमें ब्रेक हो गया, यानी बल्ब नहीं जलने का मतलब क्या है। बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ देखें बल्ब फ्यूज्ड बल्ब की, तो इसमें होता क्या है, सिंपल सा देखते हैं कि ये जो टंगस्टन का बना हुआ जो फिलामेंट होता है, ये बीच से ब्रेक हो जाता है, या हम ये कहें ये कुछ इस तरह से हो जाता है, यानी ये ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होने से क्या हुआ, ये एक पॉइंट से सर्किट करंट तो जा रहा है, लेकिन यही जाके ये रुक गया, ये दूसरे सर्किट से ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्या होता है, ये बल्ब फ्यूज्ड कहलाता है, यानी कि ग्लो जब नहीं करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड बल्ब। अब यहाँ देखिए, सम टाइम एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो, कभी कभी कोई इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो नहीं करता है, इवन इफ इट इज कनेक्टेड टू द सेल, जबकि हमने उसे अच्छे प्रकार से, यानी जो तरीका है इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट कराने का इलेक्ट्रिक बल्ब से, वो हमने उसी तरह कनेक्टेड किया हुआ, अच्छे से प्रॉपर ढंग से किया हुआ, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो, इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है, दिस में हैपन इफ द बल्ब हैज फ्यूज, यानी इसमें ये हो सकता है कि ये शायद बल्ब फ्यूज हो, शायद बल्ब फ्यूज हो, तब भी ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। अगर बल्ब फ्यूज है तो इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मेनी रीजन, बहुत से प्रकार हैं कि वो फ्यूज हो सकता है, कभी ज्यादा करंट आ जाता है या एक्स्ट्रा करंट आ जाता है तो फ्यूज हो जाता है, ज्यादा हीट होने से भी फ्यूज हो जाता है, काफी पुराना हो गया तो भी फ्यूज, मतलब बहुत सारे रीजन हैं। और इस रीजन में क्या हो सकता है, एक रीजन ये होता है कि बल्ब फ्यूज हो, और फ्यूज का मतलब है ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। बल्ब नहीं जलने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन उसका एक रीजन ये है कि बल्ब विल फ्यूज्ड, बल्ब फ्यूज होगा, यानी फ्यूज होगा तो क्या मतलब है, ब्रेक इन इट्स फिलामेंट, इसके फिलामेंट में कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया, यानी कहीं ना कहीं जो इसका सर्किट है वो ओपन हो गया यानी टूट गया। ठीक है, द ब्रेक, a break in the filament of electric bulb means a break in the path of the current, यानी ब्रेक ऑफ फिलामेंट का मतलब है कि उसके करंट परिपथ में, यानी करंट पाथ में ब्रेक लग गया, रुकावट आ गई। और रुकावट का मतलब क्या है, बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, यानी हमने बात किया कि इलेक्ट्रिक सेल, अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रिक सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। हमने क्या कहा कि पॉजिटिव टर्मिनल से वायर निकल करके अगर ये बल्ब के थ्रू घूमता है और घूम करके आकर के ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये कंप्लीट सर्किट है, यानी कि पूरी तरह से ये कंप्लीट है। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं ब्रेक हो गया बीच में, यानी सेल, जो इलेक्ट्रिक सेल के बीच का जो कनेक्शन है, यानी इलेक्ट्रिक परिपथ है या सर्किट है, ये कहीं ना कहीं ब्रेक है, यानी कि एक करंट दूसरे टर्मिनल से जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम कहते हैं कि उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। और जब करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब है ये कि देयरफॉर अ फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट लाइट अप एज नो करंट पास थ्रू इट्स फिलामेंट। ये क्यों नहीं जलता है, क्योंकि इसके फिलामेंट में करंट पास नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये ब्रेक है, और ब्रेक होने के कारण ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्यूज्ड बल्ब का मतलब क्या है कि उसके फिलामेंट में कहीं ना कहीं ब्रेक है, इसलिए उसे हम फ्यूज्ड कहते हैं। ठीक है, या तो अगर हम कहें यहाँ पे, जैसे अगर इसे हम देखें तो ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, हमने इसको यहाँ से कनेक्टेड किया हुआ है, इसको यहाँ से कनेक्टेड किया हुआ है, ये मान लो ये कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो अगर हम कहें ये मेटल केस हो गया, ये मेटल टिप हो गया, इससे जो एक कनेक्शन होता है वायर के अंदर अंदर, ये फिलामेंट कहीं ना कहीं ब्रेक है, ये बीच में कहीं फिलामेंट अगर मैं कहूँ यहाँ पे ब्रेक है,
तो इस ब्रेक के कारण क्या होगा, बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब विल नॉट ग्लो, यहाँ बल्ब ग्लो नहीं करेगा, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि बल्ब फ्यूज है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। टार्च देखा होगा आपने जनरली सभी लोग। हम क्या करते हैं, क्या ये हमेशा लाइट अप होता रहता है? नहीं। जब हम ये स्विच, ध्यान दीजिए, ये स्विच जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब, ये लाइट जो है या कह सकते हैं टॉर्च ग्लो करता है। जब स्विच हम पीछे की ओर यानी ऑफ करते हैं, कई तरह से हो सकता है, यानी कुछ लोग पुश करते हैं फिर दोबारा पुश कर देते हैं तो ये ऑफ हो जाता है, एक बार पुश करते हैं तो ऑन होता है, दोबारा पुश करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है, या स्विच को आगे की ओर धकेलते हैं, थोड़ा सा स्लाइड करते हैं तो ऑन हो जाता है, स्विच को पीछे की ओर ले जाते हैं तो ऑफ हो जाता है। स्विच कई प्रकार के हो सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि स्विच का यहाँ पे रोल होता है, स्विच जब हमने इसको ऑन किया और स्विच से हमने इसको ऑफ किया, ठीक है, बाकी सारा अरेंजमेंट इसका फिक्स होता है, बस हम स्विच से इसके कनेक्शन को कंप्लीट करते हैं, स्विच से ही इसके कनेक्शन को ब्रेक कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर हम कहें कि हम खुद से एक बार ट्राई करें, तो आइए बनाते हैं होम मेड टॉर्च। होम मेड टॉर्च का मतलब घर में बनाया हुआ टॉर्च। इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले टेक ए टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर। एक टॉर्च बल्ब की जरूरत पड़ेगी और कुछ तार के टुकड़ों की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ हमें और क्या चाहिए, रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड्स ऑफ द वायर। जो वायर के दोनों एंड पे, जैसे हम जब वायर लेते हैं तो ये पूरी तरह से प्लास्टिक कवरिंग होता है, इसके अंदर वायर होता है, तो हम कहें दोनों टर्न, दोनों छोर पर यानी दोनों एंड पर थोड़ा थोड़ा इसकी प्लास्टिक कवरिंग को हटा लें। जो वायर अंदर होता है, जो कॉपर या एल्यूमिनियम जो भी हो, वो जब दिखने लगे इतना हमें साफ करना है यहाँ से। फिर इसके बाद रैप वन एंड टू वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के बेस पे एक वायर जो है लपेट देना, ऐसे यहाँ पे लपेट देना है, ठीक है, ऊपर वाले पे मेटल टिप को खाली रखना है। फिक्स द अदर एंड ऑफ वायर द नेगेटिव टर्मिनल। और ये जो हमने वायर के एक छोर से इसको हमने रैप कर दिया, लपेट दिया, और इसका जो दूसरा एंड है इसको हमने कनेक्ट कर दिया कहाँ पे, बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ बेस ऑफ द बल्ब दैट इज द अदर टर्मिनल इज कनेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बल्ब। इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि ये जो टिप है ये यहाँ पे लाके टच करेंगे, यानी मेटल कैप पे लाके टच करेंगे, और जैसे ही टच करेंगे क्या होगा, बल्ब विल ग्लो, बल्ब विल ग्लो। और जैसे ही इसको ऊपर करेंगे बल्ब विल नॉट ग्लो। यानी ये क्या बन गया, एक तरह से ये होममेड टॉर्च बन गया। जब हम इसे नीचे सटाएंगे यानी नीचे इसके साथ अटैच करेंगे तो यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा, और जब इसे हम ऊपर की ओर कर देंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब यहाँ पूछ रहा है डज द बल्ब ग्लो, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा, तो हम देखेंगे, कहेंगे यस। अगर इस तरह से हम इसको टर्मिनल को एक दूसरे से जोड़ते हैं तो बल्ब यहाँ ग्लो करता है। इस तरह से हम हमने क्या बना लिया, एक होम मेड टॉर्च बना लिया कि जब मर्जी उसे हम लगाएंगे तो जलेगा, नहीं लगाएंगे तो, जैसे आप यहाँ देखो, नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, डज द बल्ब रिमेन लाइटेड। अगर हमने इसे मूव कर दिया, यहाँ टर्मिनल से इसको हटा दिया, तो क्या ये लाइटेड है? नहीं, लाइटेड नहीं है, यहाँ आएगा नो। अगर हम वहां से रिमूव कर देते हैं, वो टर्मिनल को वहां से मूव कर देते हैं, हटा देते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक सेल से, तो ग्लो नहीं करेगा, लाइटेड नहीं होगा। इज दिस नॉट सिमिलर टू व्हाट डू यू व्हेन यू स्विच योर टॉर्च और ऑन ऑफ। क्या ठीक या वो वैसे ही सिमिलर है, या वो ऐसा सिमिलर नहीं है कि जब हम स्विच लगाते हैं तो यानी स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जलता है, स्विच ऑफ करते हैं तो बल्ब बुझ जाता है, क्या वैसा ही है? तो लगभग वैसा ही सिमिलर है, क्योंकि जब हम यहाँ टच करते हैं तो बल्ब ग्लो करता है, और जब हम उसको ऊपर कर देते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करता है। और यही होता है टॉर्च में, यानी स्विच क्या करता है, सिर्फ एक कनेक्शन को जोड़ने और वहां से कनेक्शन को ओपन करने का काम करता है। एक बार जब हम ऊपर की ओर करते हैं तो उस सर्किट को क्लोज कर देता है, तो बल्ब ग्लो होने लगता है, और जब हम उस स्विच को पीछे की ओर कर देते हैं तो वहां पे कनेक्शन को ओपन कर देता है, जिसके कारण बल्ब ग्लो नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें देख लिया, इसको एक बार देख लेते हैं। हमने देखा लास्ट पार्ट में यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसी में हमने देखा फर्स्ट पार्ट में ही वेयर डज इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम, कहाँ से आती है बिजली। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक सेल भी हम उसी पार्ट में, हमने पहले पार्ट में देखा, बल्ब को भी हमने उसी पार्ट, बैटरी को भी हमने उसी पार्ट में देखा। इस वाले पार्ट में हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक करंट देख लिया, और हमने क्या देखा यहाँ पे होममेड टॉर्च। यानी इतने पॉइंट्स को हमने क्लियर कर लिया है अब तक। अब एक पॉइंट मेन बचता है, वो क्या होता है भाई,
तो होता है स्विच। स्विच क्या होता है, सबको पता है, स्विच इज अ सिंपल मशीन टू कंप्लीट अ करंट परिपथ, या कह सकते हैं कि करंट सर्किट, और क्लोज इट। स्विच एक ऐसा सिंपल मशीन है जिससे हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को क्लोज करते हैं और ओपन करते हैं। जनरली आप स्विच के बारे में तो जानते ही होंगे, आपके घरों में हर एक अप्लायंस के साथ स्विच लगा होगा, हर एक सिस्टम के साथ स्विच लगा होता है, या हम कहते हैं बोर्ड पे भी बहुत सारे स्विचेस लगे होते हैं, जिससे हम बल्ब को जलाते हैं, बल्ब को ऑफ करते हैं, बल्ब को ऑन करते हैं, फैन को ऑन करते हैं, फैन को ऑफ करते हैं, है ना। यानी जितने भी हमारे घरों में इलेक्ट्रिक से चलने वाले सिस्टम हैं, उन सबको हम ऑन ऑफ किससे करते हैं, तो स्विच के थ्रू करते हैं। ठीक है। तो स्विच इज अ सिंपल मशीन टू ऑन ऑफ इलेक्ट्रिक, या कह सकते हैं कि कंप्लीट और ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर हमें लाइट जलाना है तो हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। कोई भी लाइट हो, कोई भी फैन हो, कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी जो इलेक्ट्रिक से चलने वाले सिस्टम है, उन सबको हम ऑन ऑफ करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, स्विच का प्रयोग करते हैं। स्विच क्या होता है, एक सिंपल मशीन होता है जिससे हम उस चीज को कंप्लीट करते हैं, सर्किट को कंप्लीट करते हैं, सर्किट को ब्रेक करते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं, व्हेन द स्विच इज ऑन, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस क्या करते हैं, वर्क करना शुरू, यानी उसमें करंट प्रवाहित होता है, यानी करंट फ्लो करने लग जाता है। और जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो क्या होता है, अप्लायंसेस डज नॉट वर्क, जो हमारे अप्लायंसेस हैं, जो सिस्टम है, वो वर्क नहीं करते। यानी कम कहने का मैं क्या हो रहा है यहाँ पे, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो सर्किट कंप्लीट होती है, और सर्किट कंप्लीट होगी तो करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, अप्लायंसेस वर्क, काम करेंगे। अगर हम स्विच ऑफ करते हैं तो सर्किट ब्रेक हो जाती है, और सर्किट ब्रेक होती है तो क्या होता है, हमने ऊपर भी पढ़ा, करंट डजंट फ्लो, करंट फ्लो नहीं होगा, जिसके कारण अप्लायंसेस जो है डज नॉट वर्क, ये काम नहीं करते हैं। यानी हम इस प्रकार स्विच को क्या डिफाइन कर सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, तो अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट। स्विच एक सिंपल डिवाइस है जिससे कि हम सर्किट को कंप्लीट भी कर सकते हैं और सर्किट को ब्रेक भी कर सकते हैं। और इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है कि जब सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो हमारा सिस्टम काम करेगा। और जब हम स्विच ऑफ करते हैं यानी कि सर्किट ब्रेक करते हैं तो करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो जब नहीं होगा तो सिस्टम हमारा वर्क नहीं करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम छोटा सा अपने से ही देखते हैं, मेकिंग अ स्विच, स्विच को बनाते हैं, कैसे बनाते हैं स्विच, यानी क्या करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या लेना है, सबसे पहले दो ड्राइंग पिन लेना है। ये देखिए, ये जो पीले वाले दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, ड्राइंग पिन है। ठीक है। तो दो ड्राइंग पिन लेना है, इसके साथ एक सेफ्टी पिन जो कि आपके घरों में आसानी से मिल सकता है, एंड टू वायर्स एंड स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकोल और वुडन। एक छोटा सा क्या बोल सकते हैं, थर्मोकोल ले लीजिए, या लकड़ी का कोई छोटा सा बोर्ड, इस पे दो ड्राइंग पिन, दो छोटे छोटे वायर, और एक सेफ्टी पिन। इतने आइटम हमारे अगर पास हैं, हमारे पास अगर हैं, तो हम एक सिंपल स्विच बना सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करना क्या है, देखिए, एक ड्राइंग पिन को यहाँ इंसर्ट कर दीजिए, किसके साथ, तो जो आपने वुडन बोर्ड ले रखा है या थर्मोकोल ले, इसके साथ। और दूसरे को लगाना है, लेकिन कैसे लगाना है, आप देखते होंगे जो सेफ्टी पिन होता है उसका कुछ यूं डिजाइन होता है, पीछे एक गोल सा राउंड होता है। तो आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे, ये जो गोल सा राउंड है इसके साथ पुटअप करना है, यानी इसमें जो सेफ्टी पिन है उसको लगाते हुए, यानी अटैच करते हुए इसको यहाँ पे लगा लेना है। ठीक है। इसके साथ सेफ्टी पिन को अटैच कर दीजिए और इसमें इंसर्ट कर दीजिए, तो ये इस तरह से फंस जाएगा। फिर इसके बाद एक वायर को इसी सेफ्टी पिन से कनेक्ट करके बाहर कर लीजिए एक साइड, और दूसरे वायर को इस सेफ्टी पिन से कनेक्ट कर। ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, कि अब इस चीज को आप देखेंगे कि जो ये सेफ्टी पिन है ये फिक्स्ड हो गया इस तरह से, कि जैसे कि आपका स्विच काम करता हो। इस तरह से हमने इसको फिक्स कर लिया है। इस तरह देखिए, ये यहाँ पे अब दिख रहा है, आप एक, ये दो सेफ्टी पिन, दोनों सेफ्टी पिन को हमने क्या किया, थर्मोकोल में इंसर्ट कर लिया। एक सेफ्टी पिन से एक वायर निकाल करके यहाँ पे हमने छोड़ा, दूसरे को इस तरह से इंसर्ट करना है सेफ्टी पिन को, जैसे हमने बताया कि अगर ये सेफ्टी पिन है आपके पास तो इसमें पीछे साइड एक गोल सा ऐसे राउंड होता है। ठीक है, गोल सा राउंड होता है यहाँ पे, इसके साथ यानी इसमें सेफ्टी पिन को अटैच करते हुए, इंसर्ट करते हुए इसको अटैच कर देना है।
और इस सेफ्टी पिन के थ्रू एक वायर और निकाला। ये हमारा एक सिंपल स्विच बन गया। अब ये स्विच काम कर रहा है कि नहीं, इस चीज को कैसे चेक करेंगे, तो वही जो हमारे पास एक बल्ब और जो इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक सेल है उसको हम लेकर के आते हैं। हमने दो वायर कनेक्ट किया था, एक वायर ये हो गया, दो वायर, दूसरा वायर ये हो गया। तो इस वाले वायर को हम क्या करेंगे, सेल के किसी भी साइड, डजेंट मैटर कि आप पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हैं या नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हैं, किसी भी टर्मिनल से आप इसे जोड़िए। तो अगर हम इसे मान लीजिए इस टर्मिनल से जोड़ते हैं और ये है पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हमने यहाँ लाके जोड़ दिया, ठीक है। जो ये दूसरा वायर था स्विच का, ये हम बल्ब के एक मेटल टिप पे ला करके हमने जोड़ा, और एक और छोटा सा वायर लिया जो कि सेल में लगा हुआ था मेटल डिस्क के साथ, और इसको हम लेकर के आए और कहाँ लगा दिए, बल्ब के मेटल केस के साथ लगा दिए, ठीक है। ये हमने अटैच कर दिया। क्या ये बल्ब जलेगा यानी ग्लो करेगा? तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये स्विच जो है, या स्विच कह सकते हैं कि स्विच के थ्रू हमने इसको क्या कर रखा है, सर्किट ब्रेक कर रखा है। क्योंकि ये क्लोज्ड सर्किट नहीं है, ये ओपन सर्किट है, और ओपन सर्किट में क्या होता है, बल्ब विल नॉट ग्लो। तो जब हम इसे क्लोज करेंगे, कहने का मतलब है जब हम इसे बंद करते हैं, यानी कि इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं, तो ये किस तरह से दिखेगा हमें, कुछ इस तरह से दिखेगा। यानी ये जो पिन है, अब ये पिन इस ड्राइंग पिन के साथ, सेफ्टी पिन जो है ड्राइंग पिन के साथ, दोनों ड्राइंग पिन के साथ अटैच हो गया, और जब अटैच हो जाएगा तो बल्ब क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। यानी कि अब ये कौन सा पोजीशन हो गया, ये स्विच का ऑन पोजीशन हो गया। तब बल्ब बल्ब जो है ग्लो करेगा, और जैसे ही इसे हम हटा लेते हैं, जैसे ये देखिए ये ऑन पोजीशन हो, तो ऑन पोजीशन में क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा, यानी ये है ऑन पोजीशन, ठीक है। ऑन पोजीशन में बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन अगर इसके ठीक विपरीत हम बात करें, फिर से हमने इस सर्किट को तोड़ दिया, यानी कि ब्रेक कर दिया, यानी क्लोज सर्किट ये ओपन हो गया, तो क्या होगा, बल्ब डिड नॉट ग्लो, बल्ब यहाँ पे अब नहीं जल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एक सिंपल स्विच डिवाइस हम बना सकते हैं अपने घरों में, या कुछ इस तरह का यूज कर सकते हैं। फिर से उसी चीज को देखते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच हमने देखा, जब स्विच ऑन होता है तो क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक अप्लायंस वर्क करते हैं। जब स्विच ऑफ होता है तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है डज नॉट वर्क। होता क्या है, जब स्विच ऑन होता है तो करंट का सर्किट जो है, तो जो होती है कंप्लीट हो जाती है, और उसमें करंट फ्लो होता है। फिर जब ऑफ होता है तो सर्किट ब्रेक हो जाती है और करंट डजंट फ्लो होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट इट। सर्किट को ब्रेक करता है या कंप्लीट करता है, ये दोनों काम होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा, जब स्विच ऑन रखा हमने, यानी कि ये सर्किट कंप्लीट हो गया इसके साथ। जब सर्किट कंप्लीट हुआ तो क्या दिखा, बल्ब ग्लो कर रहा है। लेकिन जब ये सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, यानी स्विच ऑफ है, तो ये क्या होगा, बल्ब विल नॉट ग्लो, ठीक है। ये समझ में आ गया कि स्विच कैसे काम करता है। एक छोटा सा क्वेश्चन ये करें, यहाँ पे देखते हैं, वेयर द फ्री एंड ऑफ टू वायर शुड बी ज्वाइंट टू मेक द बल्ब ग्लो। ये जो फ्री एंड ऑफ वायर है, इनको कहाँ कहाँ हमें जोड़ना चाहिए कि ये बल्ब ग्लो करने लगे। अब देखिए ध्यान से, बल्ब के मेटल केस से लगा हुआ एक वायर है, और सेल के मेटल डिस्क से लगा हुआ एक वायर, ये कनेक्टेड है। लेकिन हम ये स्विच को देख रहे हैं, ये स्विच जो है ये ऑन पोजीशन में है, लेकिन वायर अलग अलग है। इस वायर को कहाँ जोड़ना चाहिए, तो इस वायर को देखिए, ध्यान दीजिए, इस वायर को हम जोड़ेंगे बल्ब के मेटल टिप से, बल्ब के मेटल टिप से, और इस वायर को जोड़ेंगे हम सेल के मेटल कैप से। इस तरह से एक सर्किट कंप्लीट होगा और बल्ब ग्लो करेगा। या दूसरा तरीका देखिए, इसी वायर को हमने जोड़ा बल्ब से, अब हम इसको बल्ब से न जोड़ करके क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे सेल के टर्मिनल से, और इस वायर को जोड़ेंगे हम बल्ब के मेटल टिप। इस तरह से भी सर्किट कंप्लीट होगा और ये बल्ब ग्लो करेगा। आप दो तरह से जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप कौन सा वायर कहाँ जोड़ रहे हैं, बस इतना ध्यान देना है कि एक कंप्लीट सर्किट बनना चाहिए, क्लोज्ड सर्किट बनना चाहिए, जिसमें सेल के दोनों टर्मिनल बल्ब के दोनों टर्मिनल से स्विच के थ्रू जुड़े होने, और स्विच हमारा ऑन होना चाहिए। स्विच यहाँ पे ऑन है, या ऑन का मतलब क्या हुआ, ये कंप्लीट सर्किट बना रहा है, ये इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं है, जिसके कारण क्या होगा, ये बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करेंगे वर्किंग और टॉर्च। टॉर्च कैसे काम करता है, तो हमने पढ़ा ऊपर भी कि टॉर्च जो है स्विच जब ऑन होता है तो ग्लो करता है इसका बल्ब, स्विच ऑफ होता है तो ग्लो नहीं करता है। तो इसमें देखते हैं इसके तंत्र क्या क्या है, क्या क्या सिस्टम है। जैसा कि आप इस फिगर में आप देख रहे हैं, तो ये एक टॉर्च का इनर डायग्राम है, यानी अंदर का फिगर है कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या लगे होते हैं सबसे पहले देखिए। सेल के अंदर ये स्प्रिंग जैसा होता है टॉर्च के अंदर, और दो सेल लगे होते हैं, दो या तीन सेल भी लगे हो सकते हैं। एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली बात है, पार्ट 1 में हमने देखा था कि सेल का जो माइनस पॉजिटिव है यानी निगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ता है। इस चीज का हमेशा ध्यान देना, ये नेगेटिव नेगेटिव नहीं होता या पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं होता। ये जब दो सेल आपस में जुड़ते हैं तो इनके जो जुड़ने वाले टर्मिनल्स होते हैं, ये एक नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। ये मैटर नहीं करता कि ऊपर वाला नेगेटिव है या नीचे वाला नेगेटिव, ये मैटर नहीं करता। तो ये दोनों क्या हो गए, ये इलेक्ट्रिक सेल हो गए। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये स्लाइडर स्विच लगा हुआ है। जब हम ऊपर की ओर करेंगे, आगे की ओर करेंगे तो ऑन हो जाएगा, यानी कि बल्ब जलने लगेगा, ग्लो करने लग जाएगा। और जब हम पीछे की ओर करेंगे तो बल्ब विल नॉट ग्लो। इसके बाद टॉर्च में क्या होता है, एक यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगा होता है जिससे कि प्रकाश और ज्यादा आगे की ओर फैलता है। और ऊपर क्या होता है, तो प्लास्टिक केसिंग। बस इतना ही होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, बल्ब ग्लो करेगा। जैसे अगर हम कहें स्विच जब हम ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, सर्किट कंप्लीट होती है, और जब सर्किट कंप्लीट होती है तो बल्ब ग्लो करता है। इज इट क्लियर? आइए आगे देखते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखिए दो पोजीशन है। जब स्विच ऑन है, स्विच ऑन का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो एक यहाँ से जो मेटल टिप है, सॉरी मेटल डिस्क है सेल का, इससे एक वायर निकल करके आया, ये वायर यहाँ जा रहा है, ये लग गया स्विच में, और यहाँ से ये कनेक्टेड है दूसरे वायर। ठीक है, और ये वायर लग करके कहाँ आया, मेटल जो सेल है उसके मेटल के। ठीक है, और ये जो है ये यहाँ पे खुद जुड़ा हुआ है, यानी दोनों टर्मिनल, सेल के दोनों टर्मिनल आपस में बल्ब के दोनों टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे स्विच जो है क्या कर रहा है, सब सर्किट कंप्लीट कर रहा है तो बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो इस पोजीशन में क्या है, यहाँ पे भी देखिए ये वायर जो है ये इस तरह से आया हुआ है। ठीक है, ये वायर इस तरह से आया हुआ है, लेकिन ये स्विच के एक पार्ट से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ दूसरा पार्ट इससे कनेक्टेड न होने के कारण ये क्या है, स्विच ऑफ है। और स्विच ऑफ है तो ये क्या होगा, बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब विल नॉट ग्लो। इस चीज का ध्यान रखें। सब कुछ ठीक है, लेकिन स्विच कनेक्टेड नहीं है, यानी स्विच ऑफ पोजीशन में है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। हमने पीछे एक चैप्टर में बात किया था कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। थोड़ा यहाँ डिटेल में समझते हैं कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर का मतलब होता है सुचालक, और सुचालक का मतलब है कि इलेक्ट्रिक सर्किट किसी परिपथ या किसी के थ्रू जब पास आउट हो या पास थ्रू हो, उसे हम बोलते हैं कंडक्टर। तो ऐसे मटेरियल, ध्यान देना है, ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू हो जाए, यानी उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो, वैसे मटेरियल को हम कहते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे में मेटल्स, मेटल्स में सिल्वर, कॉपर, आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम, स्टील, बहुत सारे मेटल हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, कंडक्टर है। कुछ नॉन मेटल भी हैं जैसे ग्रेफाइट, ये क्या करता है, ये भी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी ये नॉन मेटल है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वाटर ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। ठीक है, आप ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हम कहते हैं कि हमें शॉक लगा। शॉक लगने का मतलब क्या है, हमें इलेक्ट्रिक करंट हमसे पास थ्रू हो रहा है तभी हमें शॉक लगता है। जब हमें कहीं अचानक से या कुछ ऐसी स्थिति परिस्थितियां बन जाती हैं जब हमें करंट छू जाता है या करंट से हम टच हो जाते हैं तो हमें शॉक लगता है। तो ये दिखाता है या बताता है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टर है। फिर बात करते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब होता है कुचालक, और कुचालक का मतलब है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ना हो, यानी मटेरियल डू नॉट अलाउ, ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू नहीं होने दे,
उसे हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड, ग्लास, एयर, कॉटन, जूट, ये सभी जो है ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के इंसुलेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फिगर है, आप देख पा रहे हो, ये एक डायग्राम है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल से बल्ब के एक टर्मिनल पे ज्वाइंट है, और बल्ब के दूसरा टर्मिनल निकल करके आया है, और यहाँ ये क्या हो गया, और ये अलग रखा हुआ है, और सेल के एक टर्मिनल से जुड़ करके एक वायर आया। क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? तो नहीं करेगा। क्यों भाई? क्योंकि ये बीच में सर्किट क्या है, ओपन है। सर्किट ओपन होने के कारण बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इस वायर से, यानी इस वायर से इस वायर तक एक कनेक्शन किया, किसके थ्रू, की के थ्रू, और की क्या होता है, मेटल का होता है। की किसका होता है, तो मेटल का होता है, और इस मेटल के थ्रू जैसे ही हम एक दूसरे को अटैच किया, कनेक्ट किया, तो क्या होगा, बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। यानी कि ये की क्या है, तो ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी ये कंडक्टर। ठीक है, यानी इससे करंट फ्लो हो रहा है। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट। इस जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, इसमें बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, जाहिर सी बात है, ये क्या दिख रहा है आपको, इस पूरे सर्किट, यह सर्किट तो पूरी कंप्लीट दिख रही है। यहाँ से ये दिख गया, यहाँ से ये दिख गया, ये वायर हो गया, ये इससे कनेक्टेड। लेकिन ये जो बीच में स्क्रू ड्राइवर है, ये स्क्रू ड्राइवर के होने के कारण बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये कह रहा है क्यों नहीं ग्लो करेगा, तो अब देखिए, जो स्क्रू ड्राइवर का ये आगे वाला पार्ट होता है, ये तो होता है मेटल का, ये होता है मेटल का, लेकिन ये जो पार्ट होता है ये होता है प्लास्टिक, ये प्लास्टिक का होता है। और हमने क्या पढ़ा, मेटल कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, बट प्लास्टिक डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी मेटल तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है, लेकिन ये जो प्लास्टिक से एक साइड से कंडक्टेड है, यानी कि कनेक्टेड है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है, यानी ये इंसुलेटर है। और इंसुलेटर की वजह से, यानी कि इस जो मेटल, जो इसका हत्था है कह सकते हैं, या जो हैंडल है स्क्रू ड्राइवर का, ये प्लास्टिक का होता है, और प्लास्टिक करंट को पास थ्रू नहीं होने दे रहा है, जिसके कारण बल्ब नहीं जल रहा है। इज इट क्लियर? आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे कुछ दो एक और डायग्राम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, वही स्क्रू ड्राइवर है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे ये अरेंजमेंट कर लिया कि जो ये सिर्फ और सिर्फ आगे वाला पार्ट है, जो कि मेटल का होता है, ये आगे वाला पार्ट किसका होता है, मेटल का होता है, और दोनों वायर हमने यहाँ मेटल पे ही कनेक्ट करा दिया। यानी ये जो करंट है वो एक दूसरे से पहुंच पा रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच पा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये जो पीछे वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है, प्लास्टिक का होता है। ये पीछे वाला जो पार्ट होता है, ये प्लास्टिक का होता है, जो स्क्रू ड्राइवर का हैंडल होता है वो प्लास्टिक का होता है। और हम जब दोनों वायर प्लास्टिक पे ही हमने अटैच कर दिया, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का करंट फ्लो नहीं होगा, जिसके कारण बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, ये अरेंजमेंट भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि व्हाई डू इलेक्ट्रिशियन वियर रबर ग्लव्स व्हाइल वर्किंग। आपने देखा होगा कि जब इलेक्ट्रिशियन किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस पे या किसी प्रकार का वो अपना वर्क जब करता है, तो रबर ग्लव्स पहनता है। तो क्यों रबर ग्लव्स पहनता है? तो सबसे पहली चीज हमने पढ़ा, रबर ग्लव्स यानी कि किसका बना होता है रबर ग्लव, रबर का बना होता है। ठीक है, और रबर को हमने क्या पढ़ा, ये एक इंसुलेटर है। ये क्या है, इंसुलेटर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक का। तो यहाँ पे क्या होगा, जब वो रबर ग्लव्स पहनता है और वो काम कर रहा है कुछ ऐसे अप्लायंसेस से या कुछ रिपेयर का काम कर रहा है जहां से करंट आने की, प्रवाहित होने की संभावना है, तो रबर ग्लव्स पहनता है। रबर ग्लव्स पहनने से उसकी एक तरह से सेफ्टी होती है। सेफ्टी का मतलब है कि जब उसे शॉक लगने का होगा, यानी लगने वाला होगा, तो रबर ग्लव्स जो है उसके करंट को पास थ्रू नहीं होने देगा, यानी उसके बॉडी तक करंट को आने नहीं देगा, जिससे कि वो शॉक प्रूफ हो जाता है, यानी उसे शॉक नहीं लगती है। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम फॉर इलेक्ट्रिशियन, ये रबर ग्लव्स क्या है, इलेक्ट्रिशियन के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम है। जब ये पहनते हैं तो रबर क्या होता है, रबर इंसुलेटेड होता है, यानी कि रबर इंसुलेटेड ग्लव्स होता है। और ये क्या करता है, तो बैरियर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक, जो इलेक्ट्रिक शॉक है उसका बैरियर बन जाता है, यानी रुकावट बन जाता है, और इलेक्ट्रिक शॉक को रोक देता है, उसके बॉडी तक पहुंचने नहीं देता है। ठीक है, उसी तरह से
The handles of the tools like screwdriver and plier used by electricians for repair work usually have plastic or rubber cover on them. Can you explain why? जब भी इलेक्ट्रीशियन स्क्रू ड्राइवर या प्लायर यूज करते हैं, है ना, तो कुछ भी अगर इस तरह के इलेक्ट्रिक आइटम या कुछ ऐसे रिपेयर करते हैं जहां पे स्क्रू ड्राइवर और प्लायर यूज करते हैं, जिसके प्लायर के हैंडल पर क्या होता है, या तो प्लास्टिक या रबर कवर लगा होता है। तो ये क्यों होता है भाई? तो ये शॉक से बचने के लिए होता है, यानी जो इलेक्ट्रिक शॉक है उससे वो अपनी सेफ्टी के लिए रखते हैं, क्योंकि आगे वाला पार्ट जो होता है वो मेटल का होता है, और मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट, अगर मान लो यहाँ पे कोई स्क्रू खोल रहा है, कोई स्क्रू अगर वो खोल रहा है और इस स्क्रू में करंट है, तो ये करंट यहाँ मेटल में प्रवाहित होगा और वो हैंडल पकड़ करके काम करता है, वो यहाँ पकड़ के नहीं काम करता, इस मेटल पे हाथ वो नहीं लगाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है बाय द वे या बाय चांस इस मेटल में वो करंट आ रहा हो, तो हैंडल को ही पकड़ करके वो वर्क करता है, जिससे वो मेटल शॉक से बच जाता है और इलेक्ट्रिक शॉक से वो बच जाता है। ठीक है, यानी रबर एंड प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर। रबर या प्लास्टिक क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, यानी कि इंसुलेटर होते हैं। यहाँ हम बैड कंडक्टर न लिख करके लिख सकते हैं कि रबर एंड प्लास्टिक आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के ये इंसुलेटर होते हैं, और ये क्या करते हैं? इंसुलेटर होने का मतलब है कि डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम, अपने थ्रू वो करंट को पास होने नहीं देते हैं, जिस प्रकार कह सकते हैं प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक व्हाइल वर्किंग। और ये रबर और प्लास्टिक के जो कवर होते हैं, जब इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक से उसको बचाने में मदद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वायर आप देख रहे हैं, वायर में क्या होता है? ये प्लास्टिक कवर लगा होता है। ठीक है, जब हम इस वायर को छूते हैं तो हमें कोई करंट नहीं लगता, लेकिन जैसे ही ये इसमें अगर करंट है और हम इस पॉइंट को छूते हैं जो कि कॉपर वायर होता है, ये क्या होता है? ये कॉपर वायर क्या होता है? ये कंडक्टर होता है। ये कंडक्टर होता है, और ये जो पीवीसी होती है, प्लास्टिक होती है, ये क्या होता है? इंसुलेटर होता है। ये इंसुलेटर होता है, और इंसुलेटर होने की वजह से क्या होता है? हमें इस पे शॉक नहीं लगता, लेकिन जैसे ही हम ये पॉइंट टच करते हैं तो हमें शॉक लग सकता है। या उसी तरह से हम कहें, इसीलिए ये शॉक से बचने के लिए ही ये जो प्लास्टिक कवरिंग इस पे वायर पे की जाती होती है। या हम कहें आयरन, हम देख रहे हो ये इलेक्ट्रिक से ही चलता है, लेकिन ये ऊपर की बॉडी जो होती है वो किसकी होती है? प्लास्टिक की होती है। यानी हम यहाँ हैंडल पकड़ करके इस आयरन से हम अपने कपड़े आयरन कर लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? क्योंकि हमने क्या पकड़ा हुआ है? इलेक्ट्रिक सॉरी प्लास्टिक बॉडी पकड़ी हुई है, और प्लास्टिक बॉडी में कभी भी इलेक्ट्रिक प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक शॉक। आपने देखा होगा जहाँ ट्रांसफार्मर होते हैं या उस तरह की जो मशीनरीज होती हैं, वहां पे बोर्ड लगा होता है इसका, डेंजर यानी खतरा, है ना। लोगों को आगाह किया जाता है, अवेयर किया जाता है, ये बोर्ड लगा करके बताया जाता है कि यहाँ खतरा हो सकता है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा डेंजर साइन, कहीं पोल पर लगा होता है, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन पे लगा होता है, या कई ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ये डेंजर साइन लगा होता है। ये किस लिए होता है? तो इट इज टू वार्न पीपुल, ये लोगों को वार्न करता है, चेतावनी देता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कैन डेंजरस इफ नॉट हैंडल प्रॉपरली। अगर हमने इसको ढंग से या तरीके से इसको हैंडल नहीं किया तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हमने केयरलेसनेस दिखाया, अपनी इलेक्ट्रिसिटी या किसी प्रकार के ऐसे रिपेयर का काम कर रहे हैं या कुछ ऐसे इक्विपमेंट को ले जाना हो, ले आना हो, और उसमें हमने केयरलेसनेस दिखाया, ध्यान नहीं दिया, तो ये डिवाइसेस जो है क्या कर सकते हैं? हमें सीवियर इंजरी एंड समटाइम इवन डेथ ड्यू टू इलेक्ट्रिक, हमें गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं, या कह सकते हैं कि हमें यहाँ गंभीर चोट के साथ साथ कभी कभी लोगों की मौत भी हो जाती है इलेक्ट्रिक शॉक, यानी उनका डेथ हो जाती है। तो इसलिए जहां ये डेंजर का बोर्ड लगा है, डेंजर साइन लगा हुआ है, वहां हमें ध्यान से केयरनेस के साथ, यानी केयरलेसनेस नहीं होना है, वहां हमें ध्यान पूर्वक उस चीजों को सुनना है, जानना है। और अगर हमारे कह सकते हैं कि हमारे वर्क क्षेत्र में है, या हम उसे जानते हैं कि किसको कैसे हैंडल करना है, तभी हमें उसे छूना चाहिए, ऐसे अनजाने में उसे हैंडल नहीं करना। ठीक है, तो बी केयरफुल विथ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी काफी हार्मफुल थिंग्स है,
बहुत सारे लाभ भी हैं, बहुत सारे हमें प्रॉफिट भी देता है, हमारे काम को आसान कर देता है, हमें गर्मी में ठंडा हवा देता है, हमें ठंडी में गर्म हवा देता है। बहुत सारी चीजें हैं, हम अपने आप को बहुत ज्यादा आराम पा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, लेकिन ये हमें काफी नुकसान भी कर सकता है जब हम इससे केयरफुल नहीं रहेंगे तब। इसलिए ये ध्यान देना है कि बी केयरफुल विथ इलेक्ट्रिक। अगर इलेक्ट्रिक स्विच टूटा हुआ है तो हमें उसे यूज नहीं करना है। भीगे हाथों से या भीगे शरीर से हमें इलेक्ट्रिक स्विच या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है उसे नहीं टच करना है। ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है अपनी सेफ्टी के लिए, अपने हेल्थ के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, आप आगे नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है। और आई होप दैट, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। और सब्सक्राइब तो अवश्य करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें।